अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। हेलो फ्रेंड्स, मैं गुलशन शर्मा और हायर मैथमेटिक्स में आपका दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा वेक्टर स्पेस, और ये उन स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो कि नेट गेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर कोई हायर कॉम्पिटिटिव या यूनिवर्सिटीज एग्ज़ाम्स लाइक बीएससी मैथमेटिक्स। और अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं और वहाँ पर आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो खास इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो डैट कि आने वाले जितने भी वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, लाइक कमेंट जरूर करें, क्योंकि लाइक हम जो वीडियो अपलोड करते हैं ना, तो उसके लिए आपका लाइक और कमेंट मेरे लिए एनर्जी की तरह काम करते हैं। दैट मीन्स एनर्जी बूस्टर की तरह काम करते हैं। सो रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ लाइक कमेंट करें। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्या है आज का टॉपिक वेक्टर स्पेस में। आज के वीडियो में हम एक थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं, जहाँ पर जो टॉपिक है तो टॉपिक हमारा है यूनियन। टॉपिक है यूनियन। इससे पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे वेक्टर स्पेस का जनरल प्रॉपर्टीज। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सो आप इसे देखने के बाद वो भी देख लें। क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं थ्योरम। यूनियन ऑफ टू सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस V is also a subspace if and only if one is contained in the other. W1 union W2, subspace two subspace W1 and W2 of two subspace। अब हमारे पास में यूनियन ऑफ टू सबस्पेस क्यों है, तो और वो सबस्पेस कब होगा, जब वन ऑफ देम इज कंटेन इन द अदर। अगर हमारे पास, जैसे सपोज कीजिए, थोड़ा रफ कर रहे हैं हम, ये W1 है, सबस्पेस है W1 एंड W2। इनके बीच में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि ये डिस्टिंक्ट हैं। तब इनका जो यूनियन होगा वो उसका सबस्पेस नहीं होगा। ठीक, ये दो सबस्पेस जो हैं इनके बीच में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि ये डिस्टिंक्ट हैं। तब इनका जो यूनियन होगा वो सबस्पेस नहीं होगा। ओके, या फिर दूसरा देखिए, सपोज कीजिए ये W1 है, W1 और इनका इंटरसेक्शन कोई इस तरह से हो, ये W2 है। तब ये W1 है और ये W2 है। तब इनका जो यूनियन होगा वह भी सबस्पेस नहीं होगा। ठीक, लेकिन अगर सिचुएशन हमारे पास इस प्रकार से हो, ये W1 है, ये W2 है, W2 इज ए सबसेट ऑफ W1, यानी W2 हमारा W1 में कंटेन कर रहे हैं। तो तब ये इनका जो यूनियन होगा, यानी W2 हमारे W1 में कंटेन कर रहे हैं, इनका जो यूनियन होगा वो हमारा सबस्पेस होगा। ठीक, या फिर ये W2 है और ये हमारा W1 है। सपोज कीजिए ये W1 है। W1 इज ए सबसेट ऑफ W2। W1 हमारे W2 के अंदर कंटेन कर रहे हैं, तब इनका जो यूनियन होगा वह भी हमारा सबस्पेस होगा। और यही हमारा थ्योरम कह रहा है। तो आज का थ्योरम जो है वो देखिए क्या कह रहे हैं। W1 कंटेन W2, यानी W1 W2 के अंदर कंटेन कर जाए, या फिर W2 कंटेन इन इक्वल W1, इक्वल भी तो हैं, W2 कंटेन इन इक्वल W1। इसका मतलब ये हुआ कि W1 के अंदर कंटेन कर जाएं और यहाँ पर इक्वल जो है। अब इस सिचुएशन में देखिए इक्वल, यानी
ये सपोज कीजिए ये हमारा W1 हुआ और ये इक्वल है W2 हुआ, W1 इक्वल W2। यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं, तो इस तरह से दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। नाउ प्रूफ थ्योरम, सपोज W1 contain in equal W2 implies W1 union W2 equal to W2 is a subspace of V over the field F। ये हमारा गिवन है, W2 इज सबस्पेस ऑफ V ऑफ F, ये हमारा गिवन है। एंड सपोज W2 contain in equal W1 implies W1 union W2 equal to W1 is a subspace of V over the field F। यानी दोनों सिचुएशन में W1 और W2 का जो यूनियन है, इन दोनों का जो यूनियन है वो हमारा सबस्पेस आ जाता है। इसलिए अब इसका कन्वर्स पार्ट जो है वो हमें दिखाना होगा। नाउ कन्वर्सली सपोज W1 यूनियन W2 is a subspace। नाउ इन दोनों का W1 एंड W2 का जो यूनियन है वो हमारे पास सबस्पेस आ रहे हैं। हमें प्रूफ करना है, देन वी हैव टू शो दैट W1 contain in equal W2 या W2 contain in equal W1। हम इसका उल्टा ले लेते हैं और बाद में यह कहेंगे कि हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाते हैं। लेट इफ पॉसिबल सपोज W1 not contain equal W2 या फिर W2 not contain equal W1। इसमें देखिए ना तो W1 W2 के अंदर कंटेन कर रहे हैं और ना ही W2 W1 के अंदर कंटेन कर रहे हैं। अब दोनों एक दूसरे के अंदर कंटेन नहीं कर रहे हैं, अब दोनों एक दूसरे के अंदर कंटेन नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो कि W1 और W2 के अंदर बिलोंग करेंगे। तो देयर एग्जिस्ट, नाउ देयर एग्जिस्ट X बिलोंगिंग W1, हमने W1 का एक एलिमेंट X लिया जो कि W2 में बिलोंग नहीं कर रहे हैं। ये X बिलोंगिंग W1 का एक एलिमेंट लिए, ये X जो एलिमेंट हमने लिए ये W2 में बिलोंग नहीं कर रहे हैं। एंड Y बिलोंगिंग W2 इम्प्लाइज Y not belonging W1। Now X belonging W1 implies X belonging W1 and Y belonging W2। Therefore X Y belonging W1 union W2। क्योंकि हमारा ये गिवन है W1 union W2 is subspace which implies X plus Y belonging W1 union W2 because W1 union W2 is subspace implies, इसका मतलब अब अगर ये यूनियन आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे यूनियन आ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि W1 जो होगा ये X प्लस वाई जो है या तो W1 में होगा और या फिर X प्लस वाई W2 में भी। इम्प्लाइज X प्लस वाई बिलोंगिंग W1 और X प्लस वाई बिलोंगिंग
W2 इस प्रकार से। नाउ इफ x प्लस वाई बिलोंगिंग W1, नाउ इफ x प्लस वाई बिलोंगिंग W1 इम्प्लाइज x प्लस वाई, और पहले हमने W1 का जो एलिमेंट लिए थे, नाउ यहाँ पे देखिए x बिलोंगिंग W1, x हमने W1 का एलिमेंट लिए थे और इसका जो इन्वर्स जो होगा वो भी हमारा x W1 में ही बिलोंग करेंगे। तो W1 का जो एलिमेंट x है तो इसका इन्वर्स प्लस x का इन्वर्स माइनस x, ये भी हमारा W1 में ही बिलोंग करेंगे, बिलोंगिंग W1। इस प्रकार से इम्प्लाइज x प्लस वाई ये माइनस x बिलोंगिंग W1, ये x कैंसिल y बिलोंगिंग W1। W1 is a subspace. Similarly, if x plus y belonging W2, x plus y belonging W1, then x plus y belonging W2, which implies x plus y W2, W2 का एलिमेंट हमने क्या लिए थे, y लिए थे। यहाँ पे देखिए W2 का एलिमेंट y बिलोंगिंग W2, तो इसका इन्वर्स जो होगा y का इन्वर्स जो होगा माइनस y, ये भी हमारा W2 में बिलोंग करेंगे, प्लस माइनस y बिलोंगिंग W2, विच इम्प्लाइज x प्लस y माइनस y बिलोंगिंग W2, माइनस y प्लस y कैंसिल, विच इम्प्लाइज x एलिमेंट W2, बिकॉज W2 is a subspace. W2 is a subspace. Now which is contradiction, देखिए हमने क्या लेट किए थे, x बिलोंगिंग W1 इम्प्लाई x नॉट बिलोंगिंग W2, बट यहाँ पे हमारा x बिलोंगिंग W2 आ गए हैं और हमने क्या लेट किए थे, x W2 का एलिमेंट नहीं है और यहाँ पे हमारा एलिमेंट आ गए हैं। सेम नाउ सिमिलरली y बिलोंगिंग W1 आ गए हैं और हमने क्या लेट किए थे कि y बिलोंगिंग W1 नहीं है और यहाँ पर y बिलोंगिंग W1 है, तो विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, हैंस आवर सपोजिशन, हैंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग and so that W1 contain unequal W2 या W2 कंटेन इनइक्वल W1। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इस वीडियो में इतना ही।